हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लर्न हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड डायरेक्ट, नो कमीशन, नो ब्रोकरेज। सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड खरीदने का। कैसे खरीदना है, चलिए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ या रिकमेंड करता हूँ, तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी डीमैट अकाउंट से ना खरीदें। उसमें कई बार क्या चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ कमीशन या कुछ ना कुछ ब्रोकरेज लग जाता है। तो सबसे बेस्ट वे आउट क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कोटक म्यूचुअल फंड को मैंने खोला है। मैं कोई कोटक का म्यूचुअल फंड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। और मैं रिकमेंड करूँगा, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो अपनी स्टडी से खरीदिए, थोड़ा सा उसको देखिए कि उसका कैसा मतलब म्यूचुअल फंड है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कहाँ पे वो इन्वेस्टेड है, तो उसके हिसाब से आप खरीदिएगा। तो जैसे कि देखेंगे आप, मैंने कोटक के म्यूचुअल फंड की साइट खोली है। और जब आप कोई भी साइट खोलते हैं तो उसमें एक बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, जो मैं आपको थोड़ा सा सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इक्विटी फंड होता है जो बेसिकली शेयर्स में इन्वेस्टेड होता है। इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है डेट फंड, जो बॉन्ड्स में और कुछ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें लगता है। उसके बाद आता है टैक्स सेवर फंड, जैसे ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं, जो ATC के टैक्स बेनिफिट के लिए यूज़ होती है और जिसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड बेसिकली क्या होता है, ये मिक्स होता है इक्विटी का और डेट का। उसके बाद आ जाता है आपका फंड ऑफ फंड। फंड क्या होता है कि सिक्योरिटीज में ना होके वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मतलब एक म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, अगर उसका कोई फंड उनको अच्छा लगता है, उनकी डायरेक्ट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका पैसिव फंड। पैसिव फंड बेसिकली क्या होता है, आपके ETF होते हैं। ETF आपको पता ही है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स होते हैं दैट सिंपली ट्रैक एन इंडेक्स, जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, इनको कहते हैं पैसिव फंड्स। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ फंड थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या तरीका है इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी एक कोई भी म्यूचुअल फंड खोला है। अब मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे बाय करना है। तो जैसे ही आप म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए ओपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पूछता है कि आपको डायरेक्ट खरीदना है या रेगुलर खरीदना है या किसी एजेंट से खरीदना है। तो आप हमेशा इसको डायरेक्ट रखें, किसी एजेंट के थ्रू आप ना जाएं। उसके बाद जब भी आप स्कीम सेलेक्ट करते हैं, उस स्कीम के अंदर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। एक होता है ग्रोथ, एक होता है IDCW। ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका NAV भी बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड की इस पर्टिकुलर स्कीम की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, उसके नीचे का आता है IDCW। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी फंड्स जो होता है, जिन शेयर्स कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड होता है, उनका जो डिविडेंड होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपको उसका एडवांटेज मिलता है कि वो डिविडेंड आपको मिल सकता है। तो अगर आप ग्रोथ सेलेक्ट करेंगे तो आपका ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता रहेगा, जिस हिसाब से शेयर मार्केट बढ़ेगा, जिसकी भी कंपनी में वो म्यूचुअल फंड लगा हुआ है। तो ये हो गया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, टोटल इक्विटी में रहेगा। और उन इक्विटी कंपनी से जो डिविडेंड आएगा वो डिविडेंड भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा, हमेशा आप IDCW में ही खरीदें, उसमें आपको फ़ायदा है। आगे बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैंने IDCW सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक ऑप्शन पूछेगा। जब आप IDCW को सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन दो यहाँ पे पूछेगा कि री इन्वेस्ट करना है या पे आउट करना है। मतलब जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा, आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप पे आउट करना चाहते हो। तो आप इसको हमेशा री इन्वेस्ट में रखेंगे, तो उससे क्या है कि आपको आगे वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, वो आपके जो आपके NAVs हैं उसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करता रहेगा। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख दिया है, 5,000। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ बहुत अच्छी आती है इसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, STP और SWP। STP क्या होता है, बेसिकली सिस्टमैटिक ट्रांसफर पेमेंट होता है,
और जो SWP होता है वो बेसिकली होता है आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एक्चुअली क्या होता है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ये होता है कि अगर आप एक किसी म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरा इस स्कीम वाले का ग्रोथ थोड़ा कम है और उस वाले का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस वाले का जो रिटर्न है वो आप दूसरे में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है STP। और उसके बाद एक होता है SWP। SWP में क्या होता है बेसिकली कि एक आपको फिक्स्ड इनकम मिलती रहे महीने की, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आपको ये लगेगा चलो भाई मेरे को कुछ ना कुछ पैसा भी इससे आ रहा है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप SWP ही सिलेक्ट करें। जब आप SWP सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा SWP टाइप। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड अमाउंट, एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। फिक्स अमाउंट में क्या होता है बेसिकली अगर आपका एप्रिसिएशन नहीं हुआ तो आप ही का कैपिटल आपको वापस होता रहेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसको आप हमेशा कैपिटल एप्रिसिएशन पे रखें, चाहे 100 रुपये मिले चाहे 200 रुपये मिले। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप पर मंथ मत लीजिए, क्योंकि क्वार्टरली आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, पर मंथ आपको कोई ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आपका कैपिटल ज़्यादा नहीं है। क्वार्टरली एटलीस्ट अगर आपका थोड़ा कैपिटल भी है उसका एप्रिसिएशन आपको 3 महीने का क्वार्टरली अच्छा मिल जाएगा, तो आप इसको क्वार्टरली रखिए। उसके बाद आप अगर मंथ में जाएंगे तो इसमें पूछता है कि क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में लेना है, सेकंड मंथ में लेना है या थर्ड मंथ में लेना है, तो आप इसको फर्स्ट मंथ ही कर दीजिए, ठीक है। और SWP कितने दिन के लिए चलेगी वो भी आप मतलब कौन सी डेट को आपको चाहिए, किस तारीख को चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 10 तारीख। 10 तारीख शुरू हो जाएगी जब भी आप यहाँ से लेंगे, तो स्टार्ट डेट आपकी आ गई 10/10 पे, ओके। नंबर ऑफ SWP, कितने SWP चाहिए, तो एक सिंगल ही रखिए आप, क्वार्टर में एक ही बहुत है। उसके बाद इसकी एंड डेट आप अपने हिसाब से आगे डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 साल चाहिए, 1 साल आगे डाल के आपने 10 तारीख डाल दी, ठीक है। उसके बाद आपको आगे अपनी पेमेंट करनी है, नीचे आपको पेमेंट की दिखाएगा, आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP आप डाल देंगे। जैसे मैं अपना OTP डाल देता हूँ, फिलहाल तो मैं परचेज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने एक OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद ये आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसके अंदर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको इतनी पेमेंट करनी है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सब कुछ बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपका जवाब जरूर लिखूंगा कि कैसे वो सॉल्व हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।